हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। ये देखो आधे मुझे झांक रही है जैसे। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आज है दिवाली और मैं अभी किचन में हूँ। मैं यहाँ पे ब्रेड सेकने जा रही हूँ और चाय बन गई है। चाय बच्चों को दूंगी, ब्रेड सेक के दूंगी। मम्मी चाय पी चुकी हैं और मम्मी नहाती है ना कार्तिक, तो वो नहाने गई थी। आज कहीं नहर पे नहाना था सभी लोगों को, उनकी जो साथी सखियाँ लोग हैं वो लोग, तो नहर पे नहाकर अभी आई हैं और आकर भी चाय पी है। तो नीचे जो हमारा जो मंदिर है घर का, वहाँ के भगवान जी को नहलाया नहीं था अभी, तो उनको नहलाने चली गई हैं। मम्मी फलाहार खाएंगी तो उनके लिए फलाहार बनेगा और हम लोग देखते हैं नाश्ते में कुछ बना लेते हैं। बच्चों को भूख लगी है। और आप लोगों की दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है मुझे ज़रूर बताना। अभी यहाँ पे क्या है, सब कुछ देख रही हूँ मैं, क्या होता है, शाम तक क्या बनता है और कैसे दिवाली क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो मैं थोड़ी थोड़ी सी कैप्चर करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी। फ़िलहाल अभी आप सभी को मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली। अभी हैप्पी दिवाली बोलो जल्दी से। हैप्पी दिवाली टू ऑल। ओह मेरा प्यारा बच्चा बस भी घूम रहा है, सुबह से पटाखे मांग रहा था तो वो यहाँ पास की दुकान से अपने पापा के साथ गया और पटाखे लेके आया। तो अपने पटाखे खूब सारे फोड़ लिए हैं। वही दे मार बोलते हैं उनको, ऐसे छोटे छोटे होते हैं, पटक के फेंको, अगर फेंक के मारो तो उसकी आवाज़ आती बहुत तेज, वही वाले लिए थे। चलिए, फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे आद्या को तैयार करने, क्योंकि आद्या को बहुत जल्दी पड़ी हुई थी कि जल्दी से मैं नहा लूँ और फिर उसके बाद नए कपड़े पहनने को मिलेंगे। इसलिए वो नहाने जल्दी जल्दी गई थी। जल्दी से उसने पानी गर्म कराया और नहाया। अच्छा, पानी में हमेशा गर्म करके नहाती हूँ अक्टूबर से, क्योंकि अक्टूबर से नहीं, नवंबर स्टार्टिंग से। हाँ, नवंबर स्टार्टिंग से हम लोगों ने पानी गर्म करने लगाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ सीतापुर में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। यहाँ पे थोड़ी कम है, लेकिन हाँ सुबह शाम की तो है ही। तो यहाँ पे मैंने आध्या को नया ड्रेस उसका है वो पहना दिया। ये ड्रेस मैंने नया आध्या के लिए मिंत्रा से मंगाया था और चोटी कर दी है, क्लिप्स लगा दी है और वो करी थोड़ा सा मेरा लिप टिंट लगा दो, तो वो भी मैंने लगा दिया है। आध्या होगी तैयार अब फ्री। अब आध्या अपने काम में लग गई है। वो सीतापुर से लेकर आई थी अपने कलर, कह रही थी मैं घर जाकर दादी के दियों को कलर करूँगी। तो उसने देखो दादी के इतने सारे दियों को कलर किया है, उसे अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने उसे बोला कि छुपा के अंदर रख दो, नहीं तो दक्ष के हाथ पड़ेगा तो टूट जाएगा। मैंने पूरी बनाई थी और अरबी की सब्ज़ी फ्राई की थी। और ये वाली आलू और मटर की रसे वाली सब्ज़ी है, वो नहीं मेरी चाची जी ने नीचे बनाई थी, तो वहाँ से आई थी। फिर मैं खाना वगैरह खा के, अब मम्मी को फलाहार खाना था, मम्मी ने फलाहार खाया। फिर मैं नीचे चली आई थी मौसी जी के यहाँ पर, क्योंकि वहाँ की डेकोरेशन मुझे थोड़ी सी शूट करनी थी, क्योंकि मैं ऊपर तो कर ही नहीं पाई, कुछ सामान था ही नहीं और फिर समय भी नहीं मिल पाया मुझे लाने आने का। और मम्मी ने भी बोला कि चलो ठीक है ऐसे ही सही, तो मैंने नहीं किया। फिर वहाँ से आई, थोड़ा सा कैप्चर किया, तो मैं थोड़ी देर आराम की, बैठी। उसके बाद मैंने तैयारी लगा दी रात के खाने की, क्योंकि रात के खाना का पूरा बंदोबस्त करके रखना था। तो मेरे साथ शुरू कर देंगे धीरे धीरे करते करते, समय तो लगेगा। जितनी जल्दी मैं फ्री हो जाऊंगी उतनी जल्दी मुझे भी तैयार होने का मौका मिलेगा। तो मम्मी ने बोल दिया था कि जल्दी से जल्दी कर लेना। तो मैं अपने काम में लग गई आकर। सुबह छोले जो है वो भिगो दिए थे और उसके बाद यहाँ पे मैं उसका मसाला वगैरह भी तैयार कर लिया है पीस के। और यहाँ पे मैं जो पूजा में लगता है हमारे यहाँ प्रसाद, उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो पूजा में लगता है शुद्ध घी का कोई एक प्रसाद, जैसे कि आप बेसन के लड्डू बना लो, बेसन का हलवा बना लो। तो पहले तो मैं बेसन का हलवा बनाने वाली थी, तो मम्मी ने बोला नहीं सूजी का बना लो, थोड़ा ज़्यादा ही बना लो। तो मैंने फिर सूजी का बनाया। तो मैंने ये सोचा कि पहले सूजी को भून के रख देते हैं। तो ये देखो सूजी अच्छे से भुन गई है और फिर लास्ट में बनाएंगे। और हमारे यहाँ लगते हैं गुलगुले, जो लगते हैं हमारे यहाँ मंदिर में पूजा में लगाए जाते हैं। तो ये आटा घोल लिया है गुड़ का, तो इसके बनाएंगे गुलगुले। तो यहाँ पे मैं सरसों के तेल में गुलगुले हैं वो तल रही हूँ और इनको मैं बना के रख दूँगी, तो ये लग जाएंगे पूजा के भोग के लिए। बाकी की ये देखो सीख रहे हैं। और साथ ही साथ जब इसी कढ़ाई में मैंने पहले सूजी भूनी थी, फिर सरसों के तेल में इसमें मैंने ये गुलगुले बनाए। फिर मैंने उसी सरसों के तेल में फटाफट गोभी आलू है वो भी छौंक दिया। ये हमारी ड्राई सब्जी भी बन गई। तो लगातार काम करते रही और एक के बाद एक ही बर्तन में सब चीज़ें कर ली, तो आसानी भी हो गई, काम भी जल्दी हो गया। और इधर गोभी बन रही थी तब तक उधर मैंने छोले भी उबलने के लिए रख दिए नमक डाल के। और यहाँ पे दही और छाछ दोनों को मिक्स करके मैं मथ रही हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैं रायता बना रही हूँ। रायता के लिए जो मसाला डलता है ना,
उसको मैंने पीस पास के अलग मिक्स करके रख दिया, क्योंकि नमक अभी मैं डाल दूँगी तो फिर वो हो जाएगा खट्टा। साथ ही साथ फिर मैंने जल्दी से छोले हैं वो भी बना दिए, क्योंकि वो शूट नहीं किया, मैंने कैप्चर नहीं किया, क्योंकि छोले न जाने कितनी बार मैंने आप लोगों को दिखाए हैं इसलिए। और तभी यहाँ पे मैं चाय भी शाम हो चुकी थी, सबके लिए चाय भी बनानी थी, तो मैंने यहाँ पे साथ ही साथ चाय भी रख दी थी बनने के लिए। तो आप देख सकते हो कितने डिलीशियस यम्मी से छोले बने हुए थे, बढ़िया कलर आया था। और ये साथ ही साथ लास्ट में मैंने हलवा कढ़ाई धुल के मतलब कर दिया था, बना दिया था। तो ये मेरा सारा काम बन हो के तैयार हो गया। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, छोले बनाए थे और ये रायता बूंदी लास्ट में डाल दूँगी, करारी रहे, गोभी आलू मटर वाला। और ये प्रसाद के लिए हमारे चावल देसी घी और मावा डाल के प्रसाद चढ़ता है, और ये थोड़े चावल ज़्यादा बना लिए थे। और साथ ही साथ ये गुलगुले और वो हलवा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी प्रसाद के लिए जो लगनी थी, और खाने में सब्जी और पूरी लगती है। फिर उसके बाद नीचे रंगोली बना रही थी दीदी, ये हमारी निक्की दीदी हैं जो मौसी जी की बेटी हैं। ये सब कहीं रंगोली इस तरीके बनाते हुए आई, फिर हमारे घर के जो मंदिर है उसमें बनाने लगी। तो मैं भी गई थी फूल से बनाने के लिए, लेकिन फिर मुझे नहीं अच्छा लगा, फूल थोड़े से मुरझाए हुए थे। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, एक यही ठीक है, यहीं पे गणेश लक्ष्मी जी बैठ जाएंगे, बिठा दिए जाएंगे तो पूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे दीदी ने रंगोली बढ़िया सी बना दी, यहाँ पे मैं, चाची और दीदी बैठी हुई हैं। फिर ये मेरे हस्बैंड सामान लेकर आए थे पूजा का, ये मुझे किट बहुत अच्छी लगी, तभी मैंने आप सोचा आप लोगों को दिखा दूं। बहुत सारे लोग विदेश में जैसे कि पूजा करते हैं, अपने इंडिया के लोग रहते हैं विदेश में, तो उनके लिए ये प्रॉपर किट बहुत अच्छी काम की है। बस एक ये किट मंगा लो, उसमें आपको ये सारा सामान मिल जाए। आई थिंक ये 100 रुपीज़ की केवल किट है। इसमें गणेश लक्ष्मी के वस्त्र यानी ये ओढ़निया और बाकी का जो पूजा का सामान लगता है, इसमें सारी चीज़ें हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैं नीचे गई, कौन कौन तैयार हो गया है, किस किस को क्या करना है, क्या पहने, वो देखने के लिए। तो यहाँ मौसी जी ने अपनी पूजा की थाली लगा ली थी। तो ये मौसी जी ने, मंदिर है हमारे घर में, उस मंदिर की पूजन के लिए ये थाली लगी हुई है। बस मौसी जी रह गई हैं तैयार होने के लिए। आद्या को मैंने बढ़िया सा फ्रॉक पहना के तैयार कर दिया था पहले ही, ताकि मैं फ्री हो जाऊँ। यहाँ पे आद्या और दक्ष दोनों तैयार हो गए हैं। और साथ ही साथ अभी मेरे हस्बैंड तैयार होना बाकी है, तो मैं और मेरे हस्बैंड बाद में तैयार होंगे। यहाँ पे देखा तो ये मौसी जी का बेटा है नैतिक, ये भी तैयार हो चुका है। हमारे अंकल ससुर जी हैं तो ये भी तैयार हो गए हैं। सभी लोग तैयार हो रहे हैं। निक्की दीदी के पास गई तो वो भी फिर तैयार हो ही रही थी क्रीम व्रीम लगा के, और बस मौसी जी तैयार होकर अभी आएंगी। तो सभी लोग यही सोच रहा था कौन क्या पहनने वाला है, सबके सरप्राइजेस थे। तो मैं भी देखने आ गई, तभी मैंने सोचा चलो मैं भी तैयार हो जाके, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने निक्की दीदी से बात की, तो उन्होंने ये स्कर्ट ग्रीन कलर की है वो निकाल के रखी है। पिंक टॉप एंड ग्रीन स्कर्ट पहनेंगी, बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। सभी लोग बहुत प्यारे लग रहे थे फेस्टिवल पे। तो मैं यहाँ पे तैयार होने आई तो मैंने अपना साड़ी पहन ली। ये साड़ी मैंने पहनी है दिवाली पे, ये मैंने अमेजोन से ली है, वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका ब्लाउज सिल नहीं पाया था तो मैंने ये वाला पहना। एंड छोटी सी जो क्लिप बनी थी ना, मैं चूड़ी पहन रही थी, वो मेरी चाची सासू ने बनाई है, सासू माँ ने, और वो उंगली लगा दी उन्होंने, इसलिए वो सही से ठीक से कैप्चर नहीं हुई थी। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, अकेली हूँ इसलिए मैं अपने आप से ही दिखा रही हूँ, प्रॉपर लुक नहीं दिखा पाई। फिर मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उनसे कहा दिखा दो थोड़ा, तो वो भी बिजी थे पूजा में, नीचे मतलब सारी चीज़ों की व्यवस्था कर रहे थे, तो वो चले गए थे बस इतना सा कैप्चर करके। फिर मैं नीचे आ गई, मेरा फुल लुक कैप्चर हो ही नहीं पाया। नीचे आई तो सब लोग तैयार थे, तो सब लोगों को मैंने दिखाया। ये मौसी जी हैं, ये निक्की, ये छोटकी दीदी हैं हमारी, और ये नैतिक लला हैं मेरे देवर जी, ये है निक्की दीदी। तो वो अंकल जी पूजा करते हैं हर साल के तरीके से। तो यहाँ पे दियों में बाती तेल वगैरह लगाना, घी लगाना, वो सारे काम दीदी लोग कर रही हैं। और उधर पापा और चाचा अंकल जी जो हैं वो पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ पे हम सब लोग बैठे हैं, तो बस फटाफट से लक्ष्मी पूजन होगा, गणेश जी की आरती होगी, लक्ष्मी जी की आरती होगी, दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग दिवाली है वो सेलिब्रेट करेंगे। एंड मेरा दक्ष ना सो नहीं लगा था लास्ट तक, वो कह रहा था कि कब होगा दिवाली, कब होगा पूजन, उसको ना नींद आने लगती है। तो फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी से हो जाए, बस मुहूर्त के हिसाब से 7 साढ़े 7 बजे का करीबन मुहूर्त था, 8 बजे तक सारी पूजा वगैरह हो गई थी। और उसके बाद फिर दिए जलाए और उसके बाद पटाखे फोड़े। फिर सभी लोग को दुकान भी जाना था क्योंकि वहाँ का भी पूजन करना था। यहाँ पे हम लोगों का डिस्कशन चल रहा है कि कौन कैसा लग रहा है कैसा नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों की अलग ही मस्ती चल रही है सास बहुओं की।
एंड यहाँ पे ये देखिए कितने अच्छे से सारी पूजन की तैयारी हो गई है। बहुत सुंदर लगता है जब सब कुछ सजता है, सब लोग तैयार होते हैं एक साथ, तो बहुत अच्छा लगता है परिवार में। तो बस यहाँ पे मैं भी देखा रही थी वीडियो में आप लोगों को कि हाँ भाई हम भी तैयार होके बैठे हैं, कैप्चर कर लो मुझे भी। एंड यहाँ पे आद्या भी बहुत मेरी प्यारी लग रही थी। और यहाँ दिए में तेल बाती सब लग चुकी है और उसके बाद दिए हैं वो जलाए जाएंगे और फिर आरती होगी। एंड यहाँ पे मैंने आद्या से बोला था कि आद्या अच्छे से थोड़ा शूट कराओ, तुम्हारा मैंने ड्रेस नहीं दिखाया है। तो वो बोल रही थी ठीक है मेरा ऐसे ही रहने दो। और ये अपनी अंगूठी दिखा रही थी। और यहाँ पे मेरे पीछे चाचा ससुर जी मेरे खड़े हुए हैं। ये जो रूम देख रहे हैं पीछे वो किचन, वो मेरी चाची सासू माँ का है। और वो चाचा ससुर जी खड़े थे पीछे, देवर जी भी मेरे खड़े हुए थे। तो यहाँ पे दिया में तेल बाती सब हो गया है और मतलब ऐसा लग रहा था कि जल्दी से हो जाए और जल्दी से ऊपर जाऊँ, बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करूँ। लेकिन ये है कि नहीं मिल पाया वो समय कि मैं कर पाती सब चीज़ें, तो फिर मैंने अपनी फ़ोटोज़ वगैरह कम क्लिक कर पाई। बस उसके बाद हमारा हवन हर पूजा में होता है जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि बिना हवन की कोई पूजा वो संपन्न नहीं होती। हम लोग का जो भगवान को भोग लगता है ना वो हवन से ही लगता है। तो वो हुआ। उसके पता नहीं किस बात पे मैं मुँह बना रही थी और यहाँ पे सब लोग हंस रहे थे, कोई मजाक किया गया था इस वजह से। एंड यहाँ पे ये अपना सेल्फ़ी ले रही थी। एंड यहाँ पे पूजन है वो पूरा हो रहा था। फिर हम लोगों ने सब लोगों ने आरती कराई। आरती हो जाने के बाद अब बस ये थालियों में जो लगे हुए हैं ना दीपक, उन सबको लेकर दीदियों ने पूरे घर में बिछा दिए। मतलब दिवाली है वो जगमगा दी, जहाँ जहाँ रंगोली बनी थी वहाँ पर भी लगा दिए। इसमें से कुछ दिए जो हैं मेरी बेटी आध्या ने वे कलर किए थे और कुछ मेरी दीदियों ने कलर किए हुए थे। तो सभी के ये दिए हैं, उनमें जला दिया गया। अब उसके बाद पूजन होगा, आरती वगैरह। यहाँ पे आरती शुरू हो चुकी है। तो फिर बस इसी के बाद मैंने कैमरा रख दिया था और बस फिर सब लोग ले गए दिया प्रज्वलित करने के लिए हर जगह। फिर मैंने भी एक रंगोली पे दिया रख के एक वीडियो बनाया था जो कि इंस्टाग्राम पे डाला है। आपने अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यूट्यूबर प्रियंका पाठक मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप जा सकते हो वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। बैकग्राउंड में पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, दिवाली है, जाहिर सी बात है आसपास लोग पटाखे फोड़ ही रहे हैं। पूजन हो जाने के बाद घर के सभी सदस्य, सभी बॉयज़ टीका जरूर कराते हैं। माँ लक्ष्मी गणेश जी को प्रणाम करते हैं, हमारे अंकल जी को प्रणाम करते हैं। फिर हम सभी लोग भी लक्ष्मी जी को प्रणाम करके अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, दीदियों को भी प्रणाम करते हैं। एंड यहाँ पर आदक्ष की इच्छा पूरी हो गई फाइनली, उसको पटाखे मिल गए खूब सारे फोड़ने को। और ये मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया कि दिवाली है ही बच्चों की खुशियों की। तो ये जो छोटी छोटी सी कैप्चर की है ना, यही मोमेंट हमेशा मुझे देख कर याद आएंगे कि हाँ हमने बच्चों के साथ इस तरीके से सेलिब्रेट किया था। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा घर का जो मंदिर है उसका भी पूजन होगा हर साल की तरीके से। तो अब हम लोग जा रहे हैं मौसी जी के घर में जो मंदिर है वहाँ पर। वहाँ की डेकोरेशन मैं दिखाऊँ आपको, बहुत प्यारी लग रही है। देखिए कितने सुंदर, ये मंदिर तो हमेशा सजा ही रहता है। दिवाली पर ये फूलों की लड़ियाँ वगैरह लग गई हैं बस, बाकी का मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत प्यारे से कान्हा जी हैं, राधा जी हैं, बहुत प्यारा सा ये राधा कृष्ण का मंदिर है हमारा, प्रतिष्ठित है, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का वीडियो है वो भी मेरे चैनल पे लाइव है, बहुत पहले, टाइम हो गया काफ़ी, लेकिन आप लोग को अगर याद हो तो मुझे कमेंट करके लिख के बताना। यहाँ पे पूजन हो जाने के बाद हम लोगों ने थोड़ी सी वीडियोस बनाई, दीदी लोगों के मोबाइल में फ़ोटोज़ खींची। तो वो सारी फ़ोटोज़ दीदी के फ़ोन में है, बाद में मैं आप लोगों के साथ कभी शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल अभी आ गए हैं बाहर, क्योंकि गाड़ी का पूजन होने के साथ साथ सभी लोग जा रहे हैं दुकान पे, वहाँ पे दुकान का पूजन होगा। और फिर मैं पड़ गई थी बिल्कुल अकेली, क्योंकि सब दीदी लोग चली गई थी, बच्चे भी चले गए थे। तो फिर मुझे ना पुनिया वगैरह खाने की तैयारी करनी थी। तो फिर मैंने जाकर सीधे, साड़ी ख़राब ना हो जाए इसलिए मैंने उतार दी। घर में एक पंडित जी भी आए हुए थे, वो आ ही गए थे टाइम पे ही, तो फिर उनके लिए भी करना था। तो मैंने सोचा साड़ी ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने साड़ी तुरंत निकाली और फिर नॉर्मल कपड़े पहन के खाने पीने में लग गई। और उसके बाद सब लोग जैसे ही दुकान से पूजा करके आए, सबने पहले खाना खाया, फिर आतिशबाजी करी जाके ऊपर छत पे। तब तक मैंने अपने घर के सारा काम है ना किचन का वो निपटाया। तो इस तरीके से हमारी जो दिवाली है वो मज़े से हमने मनाई। आपने कैसी मनाई ज़रूर बताएं।